अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम से जो ख़बरें आज हम देखेंगे उसमें शामिल चंद ख़बरों की सुर्खियाँ कुछ इस तरह है। सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुक़ात बहाली के लिए आला हुक्काम की मुलाकात, मिसाइल हमलों और यमनी तनाज़ा हल करने पर बातचीत। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने नामूस रिसालत पर अहले मग़रिब को माफ़ी मांगने को कहा, नबी की शान में गुस्ताखी को बताया नाकाबिल बर्दाश्त। बांग्लादेश में चीनी पावर प्लांट में इस्तेसाल के खिलाफ एहतजाज में 5 बांग्लादेशी मुजाहिरीन की मौत। चाड में अमरीकी सफारत खाने ने अपने मुलाजिमीन को मुल्क छोड़ने के अहकाम दिए। और इसराइली जारहियत के बावजूद बैतुल मुक़द्दस में हज़ारों अफराद ने की नमाज जुमा अदा। सऊदी अरब और ईरान के आला हुक्काम के दरमियान ताल्लुक़ात बहाली के लिए 4 बरस बाद बातचीत हुई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान के सीनियर हुक्काम के दरमियान बगदाद मुलाकात में मुतअद्दिद अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस मामले में हुक्काम के हवाले से बताया कि इन दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का ये पहला राउंड था, जिसमें हौसी बाकियों की तरफ से सऊदी अरब पर किए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों के मामलों पर भी बातचीत हुई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक एक दूसरे सीनियर सऊदी एहलकार ने ईरान के साथ बातचीत की खबर की नफ़ी की है। ख्याल रहे कि 4 बरस कबल सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे के साथ सफारती रवाबित ख़त्म कर दिए थे और उसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान इस सतह का ये पहला राब्ता है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की ये खबर एक ऐसे मौके पर सामने आई जब वाशिंगटन हुकूमत ईरान के साथ 2015 में तय पाए जौहरी मुआहदे में वापसी के हवाले से पेशरफ्त कर रही है। सऊदी हुकूमत अब तक ईरान के जौहरी मुआहदे की मुखालिफ रही है। दूसरी तरफ वाशिंगटन ने रियाज़ हुकूमत पर जोर दिया है कि वो यमनी तनाज़े के ख़ात्मे की राह हमवार करे, क्योंकि अमरीका इसे ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी जंग समझता है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाने और अहले मग़रिब को मुसलमानों से माफ़ी मांगने को कहा है। अपने ट्वीट में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि दाएं बाजू के इंतहा पसंद सियासतदानों समेत अहले मग़रिब का वो तबका जो आज़ादी इजहार की आड़ में जानबूझकर शरंगेज़ों को हवा देता है, वाज़ेह तौर पर अखलाक़ी एहसास और हौसले से महरूम है। इस आज़ारी पर 1.3 मुसलमानों से वो माज़रत करे। उन्होंने कहा कि हम इन इंतहा पसंदों से माफ़ी का पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मग़रिब हुकूमतों से भी मेरा मुतालबा है कि वो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी के ज़रिए जानबूझकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत व ईज़ा के फ़रोग़ में मुलविस अनासिर की सरकोबी के लिए वही मेयार मलहूज़ ख़ातिर रखे जो उन्होंने होलोकॉस्ट के ख़िलाफ़ हर किस्म के मनफी गुफ्तगू को गैर क़ानूनी करार देकर कायम किया है। इमरान खान ने लिखा है कि पैगम्बर इस्लाम हमारे दिलों में है, जिनके लिए इज़्ज़त और जान भी हाजिर है, और हम नामूस रिसालत पर किसी किस्म की आँच बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में चीनी पावर प्लांट में इस्तेसाल के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहरे में पुलिस फायरिंग से 5 हलाक और 20 अफराद ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक बांग्लादेश के शहर चटगांग में कोयले से चलने वाले एक पावर प्लांट के मुलाजिमीन इम्तियाजी सलूक और इस्तेसाल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे कि पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि चीनी प्लांट में अचानक मुलाजिमीन में तख्फीफ की गई। प्लांट में उनसे खूब मशक्क़त करवाई जाती और उसके बदले मुआवज़ा इंतहाई कम दिया जाता था। इसके अलावा मुलाजिमीन के साथ प्लांट के आला अफसरान का रवैया भी इंतहाई तहसीक आमेज़ था, जिसके ख़िलाफ़ मुलाजिमीन में गुस्सा था। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि 2000 से ज़ायद अफराद ने अहलकारों पर पथराव किया था, जिसके जवाब पर फायरिंग की गई। ये पावर प्लांट चीन के ताउन से तैयार किया गया था। $2.5 बिलियन के तखमीने वाले इस प्लांट में 30% चीनी हिस्सेदारी है। 2016 में भी इसी तरह के मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान 4 मुलाजमीन हलाक हुए थे। बांग्लादेश में चीनी हिस्सेदारी वाला ये प्लांट सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें चीनी सदर शी जिनपिंग के साल 2016 के बांग्लादेशी दौरे में सरमायाकारी की गई थी। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी फ़ौजी फ़ज़ाई अड्डे पर राकेटों से हमला किया गया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। इराक़ में फ़ौज से मुताल्लिक़ मीडिया सीनियर्स का कहना है कि जिस फ़िज़ाई अड्डे पर अमरीकी फ़ौजी मुक़ीम हैं, उसको 18 अप्रैल यानी इतवार के रोज़ मुतअद्दिद रॉकेटों से निशाना बनाया गया। इसमें 2 बैरूनी कॉन्ट्रैक्टर्स और 3 इराक़ी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। AFP के मुताबिक शुमाली बगदाद के बिलाद एयरपोर्ट्स पर 5 रॉकेट गिरे। गुज़िश्ता जनवरी में जब से अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी इंतज़ामिया की कमान संभाली है, उस वक्त से अब तक अमरीकी फ़ौजियों की मेज़बानी करने वाले अस्करी बेस समेत अमरीकी तनसीबात पर रॉकेट से तकरीबन 20 मरतबा हमले किए गए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी साल 2019 में इस तरह के दर्जनों हमले हुए थे। इराक़ में सरगर्म ईरानी नवाज़ ग्रुप इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों के अफ़गानिस्तान के तर्ज पर इनखला का मुतालबा करते आए हैं। इन ग्रुप्स का कहना है कि या तो अमेरिका इराक़ छोड़ दे या फिर उसे ऐसे हमलों का सामना करने तैयार रहना चाहिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने चाड में क़ायम अमरीकी सफारत खाने के मुलाजिमीन और उनके अहल खाना को फ़ौरी तौर पर मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी किए हैं। इन ताज़ा हिदायत की वजह चाड में मुसल्ह ग्रुप और हुकूमती फ़ोर्सेस के दरमियान जारी शदीद लड़ाई है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सरकारी मुलाजिमीन कमर्शियल परवाज़ों के ज़रिए चाड से निकल जाने का हुक्म दिया गया है। इस बयान में बोको हराम के हमलों के मद्देनज़र आम अमरीकी शहरियों से भी कहा गया है कि वो उन कमर्शियल प्रवासों का फ़ायदा उठाए, क्योंकि चाड की हुकूमत किसी भी वक्त सफ़री पाबंदियाँ आयद कर सकती है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से चाड में जारी लड़ाई में और इसमें अब तक कम से कम 55 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 40 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। आपको बता दें कि चाड मुस्लिम अक्सरियत मुल्क है, जहाँ 55% आबादी मुस्लिम है और यहाँ की सरकार ज़बान अरबी है। अमेरिका के तर्ज पर यूके ने भी अपने शहरियान को चाड से निकलने की हिदायत दे रखी है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़ मस्जिद अक़सा में इसराइली हुक्काम की पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा की नमाज़ अदा की। एक अंदाज़े के मुताबिक मस्जिद में 70,000 से ज़्यादा अफराद ने रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा की नमाज़ अदा की, जो कोरोना वायरस के बाद इस मस्जिद में नमाज़ अदा करने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। यरूशलेम के वक्फ़ इस्लामी उमूर कौंसिल के सरबराह शेख इज़ाम अल ख़तीब ने कहा कि 70,000 से ज़्यादा अफराद ने मस्जिद अल अक़सा में नमाज जुमा अदा की, जो एक खुश आइंद अमर है। गुज़िश्ता रमज़ान इसराइली हुक्काम ने शेख इज़ाम के सिवा किसी को भी मस्जिद अक़सा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी थी। कोविड-19 के नाम पर इसराइली रुकावट के बावजूद दोपहर तक ख़वातीन, मर्द और बच्चे जौक दर जौक मस्जिद का रुख करते नजर आए। फ़लस्तीनी हुक्काम कोविड की पाबंदी को फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ साजिश करार देते हैं। जुमा की नमाज की इमामत करने वाले अकरमा साबरी ने इसराइली हुक्काम पर कोरोना वायरस वैक्सीन को बतौर हर्बा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो वैक्सीन के बहाने बनाकर इबादत के मुक़द्दस फरीज़े में रोड़े अटका रहे हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइल ने यरूशलेम को फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुक़द्दस मकाम माना जाता है। दुनिया भर में मैसेंजर के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले व्हाट्सएप पर भारत के बाद ब्राज़ील में भी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर हंगामा बरपा है। ब्राज़ील की तंजीमों ने व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी फ़ीचर्स, जिसमें फ़ेसबुक से डेटा शेयर करने की हामी भरनी है, उसे ख़त्म करने के लिए ब्राज़ील हुकूमत से अपील की है। इससे कबल व्हाट्सएप की पॉलिसी पर भारत में भी हंगामा आने के बाद 8 फरवरी को व्हाट्सएप को अपना फ़ैसला तब्दील करना पड़ा था। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्हाट्सएप पॉलिसी पर निजी मालूमात, पेमेंट ट्रांजैक्शन, राब्ते और लोकेशन जैसी अहम मालूमात फ़ेसबुक से शेयर करने और किसी भी मकसद के इस्तेमाल करने पर तशवीश जताई थी। ब्राज़ीलियन हुकूमत ने भी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में शफाफियत में कमी और इससे होने वाले असरात से मुताल्लिक़ अदम इत्मीनान का इजहार किया है। तो नाज़रीन, ये थी आलम इस्लाम से आज की अहम खबरें। दीगर खबरें, तस्वीर और तस्वीर के लिए मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।